केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए अहम फैसले। अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को मंजूरी। नए गठित किए गए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्रमाणीकरण केंद्र बुनियादी ढांचे का उपयोग करने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए उपलब्ध कराएगा समान अवसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसले का किया स्वागत। कहा, देश को आत्मनिर्भर बनाने और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ने में मिलेगी मदद। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी सहकारी और बहुराज्यीय सहकारी बैंकों को आरबीआई की निगरानी में लाने के अध्यादेश को दी मंजूरी। 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड की स्थापना को मिली स्वीकृति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार के फैसले से किसानों की आय में होगी बढ़ोतरी, निवेश और क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मिलेगा बल। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 15वीं बैठक का आयोजन। दोनों पक्षों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान करने पर दिया जोर। मौजूदा गतिरोध को टालने के लिए कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर आगे भी संवाद कायम करने पर सहमति। करदाताओं को राहत देते हुए सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाया। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर किया गया। और कोरोना से उपचार के बाद ठीक होने की दर 57% से ज्यादा हुई। 2,71,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। सक्रिय मामलों की संख्या 1,86,000 के आसपास। तमिलनाडु के एक जिले से दूसरे जिले में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को नहीं होगी जाने की इजाजत। पश्चिम बंगाल में जारी लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा। देश में कल कोविड-19 के 2 लाख से अधिक लोगों की जांच करने का बन गया रिकॉर्ड। और विश्व में कोरोना के मामले 93,91,000 के पार पहुंचे। 4,81,000 से ज्यादा लोगों की मौत। महामारी की चपेट में आने के बाद अमेरिका में कोविड-19 के मामलों में दूसरी सबसे बड़ी बढ़ोतरी। कैलिफोर्निया में 2 दिनों में 69% मामलों में हुआ इजाफा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने अगले हफ्ते तक दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ तक पहुंचने की जताई आशंका। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपनी एक रिपोर्ट में पाकिस्तान पर आतंकवाद का समर्थन करने का लगाया आरोप। कहा, पाकिस्तान लगातार भारत और अफगानिस्तान को निशाना बनाने वाले आतंकी समूहों का बना हुआ है पनाहगाह। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी गुटों को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान पर कार्रवाई करने पर दिया जोर।